1 फरवरी 2026 को भारत का बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया। ये उनका लगातार 9वां बजट है। थीम है विकसित और आत्मनिर्भर भारत। भारत की अर्थव्यवस्था अब 357 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है, जो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन गई। देश का जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर है। विदेशी मुद्रा भंडार भी 700 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। आर्थिक वृद्धि दर 7 से लेकर 7.2% रहने का अनुमान है। अब बात करते हैं टैक्स। तो इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। आईटीआर फाइल करने की समय सीमा जो है बढ़ा दी। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरकार ने वित्तीय अनुशासन पे जोर दिया है। फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। राज्यों को 41% केंद्रीय कर हिस्सा मिलता रहेगा। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य लगभग 10% रखा गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। देश में 22 नई राष्ट्रीय जल मार्ग जो है बनाए जाएंगे। 5 नए एक्सप्रेसवे और हाईवे बनेंगे। 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की घोषणा की गई है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जो है विस्तार होगा। रेल सुरक्षा के कवच सिस्टम को बढ़ाया जाएगा। रोजगार और उद्योग क्षेत्र में नेशनल फाइबर योजना जो है शुरू की गई है। समर्थ 2.0 लॉन्च किया गया है। एमजी ग्राम स्वरोजगार योजना की घोषणा हुई है। एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए जो है रखे गए हैं। स्वास्थ्य और तकनीक पे बड़ा फोकस है। सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 जो है शुरू किया गया है। इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बायोफार्मा सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। देश में 5 मेडिकल हब, 3 केमिकल पार्क जो है बनेंगे। अब बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र। मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनेगा। राष्ट्रीय पर्यटन हॉस्पिटैलिटी स्कूल स्थापित होगा। देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को जो है IIM से ट्रेनिंग मिलेंगी। कृषि और ग्रामीण भारत के लिए छोटे किसान को 20,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। मछली पालन के लिए 500 जलाशय बनाए जाएंगे। 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग सहायता योजना शुरू की गई। कृत्रिम अंग बनाने के लिए विशेष संस्थान को स्थापित किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट विकसित होगा। वहां 4,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ? तो कैंसर की 17 दवाइयां जो कि सस्ती होंगी, शुगर की दवाइयां जो कि सस्ती होंगी, लेदर और चमड़े के उत्पाद भी सस्ते होंगे, मोबाइल बैटरी और सोलर से जुड़े सामान जो है सस्ते हो जाएंगे। साथ में विमानों का ईंधन सस्ता होने से विदेशी यात्रा भी सस्ती होगी। अब बात करते हैं कौन सी वस्तुएं जो है महंगी हुई। स्क्रैप हो गया, शराब हो गया, खनिज हो गया, शेयर खरीदना जो है, ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये भारत के भविष्य की दिशा सिखाता है। विकास, रोजगार और नियंत्रण तीनों का संतुलन हमें इस बजट में देखने को मिला। आपको इस बजट में कौन सी चीज अच्छी लगी, हमें कमेंट करके शेयर करके जरूर बताएं।